हमारे बगल में मोदी जी बैठे रहेंगे, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। आपको मालूम है ना, जयकारा काटम बुलाने पे गए थे, ना कि हम सेल्फीबाजी करने गए थे। अच्छा, मनीष कश्यप आपके मतलब कुछ क्लोज है और मतलब दोस्त रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा आपसे विवाद हुआ है। बहुत टॉप सवाल है, विवाद नहीं है, दोस्त हैं, दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। बीच में भोजपुरी में आप सबसे अच्छा बेस्ट एक्टर या मतलब सिंगर किसको मानते हैं? देखिए, अभी तो सिंगिंग के लिए कहा जाता है पवन सिंह, लेकिन अभी सब कोई एक ही हो गया, सब चोली चड्डी घोप गाप। पवन सिंह को पसंद इसलिए करते हैं उनका देवी गीत रूह को छूता है। जब देश में राम मंदिर का माहौल था, राम मंदिर के लिए गाना गाए, बीजेपी के जुड़े हुए कट्टर समर्थक, अभी तो पूरा हट भट देवानंद हो गया। भैया, आप पर्सनली पवन सिंह से मिले हैं कलाकार, आपको कैसा लगा? देखिए, वो तो चुनाव के माहौल में मिले थे और चुनाव हार गए, तो पुलिस कैसा लगा? मान लीजिए हम शुरू से बचपन से हमारे बगल में मोदी जी बैठे रहेंगे, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। आपको मालूम है ना, जयकारा काटम बुलाने पे गए थे, ना कि हम सेल्फीबाजी करने गए थे। अच्छा, पवन सिंह चुनाव हार गए, कहाँ पर गलती हुआ? उनसे कोई गलती नहीं हुआ, वो तो चुनाव जीत गए हैं, वो तो बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हुए थे। निर्दलीय अगर चुनाव हार भी जाता है तो उसका क्या है? चुनाव हारने को लेकर मतलब दीपक सिंह का बहुत ज्यादा नहीं, चुनाव वो हारे नहीं है, वो नेता थोड़े कि चुनाव हारे, चुनाव नेता हारता। निरहुआ का हार गए, बताइए हमको कोई जवाब दे। निरहुआ तो बीजेपी के थे, मोदी के नाम पर थे, एक बार जीते हुए थे, काय हार गए? अच्छा, आपने भोजपुरी में पहली बार किसके लेकर वीडियो बनाया था? बता दे रहे हैं, आज पहला बार शुरुआत किए। पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला पत्रकार है कुमार अभिनव भाई, उसी को एक काम बोले थे करने के लिए, वो झूठ बोला कि हम पटना में नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो भैया फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चंदन भैया के यहाँ, जो बहुत ही अच्छे मतलब क्रिएटर हैं और बहुत पहले से मतलब ये वीडियो बनाते आ रहे हैं। तो आइए इनसे मिलवाते हैं। भैया नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को दिल से प्रणाम है, जितना भी सोशल मीडिया पे हमको देखते हैं सबको प्रणाम है। तो भैया, आपसे फर्स्ट बार मतलब अभी मिले हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, अनुभव क्या है, बहुत लोग आते जाते हैं, बहुत लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, बड़ा समय आपको लगाने में 10 बार कॉल किए, हम व्यस्त रहते हैं। और जो घूम के काम करता है लोग, उनके लिए और टॉप है। अभी आप देखें कि हम कैसे बेचैन थे वीडियो बनाने के लिए, किसको फोन लगा रहे थे, उठा नहीं रहा था लोग। तो हमारा तो खैर चलिए वो लिमिट से है, हमारा कुछ एसेसरीज खराब हो गया है जो मिल नहीं रहा है, उसके लिए परेशान है। लेकिन आप लोग मोटरसाइकिल से घूमते हैं, तेल जलाते हैं, खून भी जलाते हैं, तो आप लोगों के काम में बहुत ज़्यादा टॉप है। आप लोगों को सबको इंटरव्यू भी टाइम से नहीं देता होगा, परेशानी ये हम झेले हैं, तभी हम मोबाइल लेके बैठे हैं, फोन पे गाली देते हैं, उकसा देता है लोग, हमको पागल कर देता है लोग एकदम। जब हमारा पैसा खर्चा होगा और हमारा काम नहीं होगा तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपको दिन भर में आप 7-8 बार कॉल किए, आप हमारे लिए पटना में रुके थे 2-3 घंटा, अगर हम आपसे ना मिलते तो आप हमको गाली देते कि नहीं देते? हम गाली सुनने का हकदार है कि नहीं है? तो ऐसा ही हमको बहुत लोग किया नहीं है। आपका पैसा खर्चा हुआ है, आपका समय खर्चा हुआ है, आपका कंटेंट नहीं मिलता, हम गाली सुनने का हकदार है, यही हमेशा करता है लोग। और छोटा कलाकारों का तो इन लोग कोई वैल्यू नहीं होता। जो भोजपुरी में थोड़ा बहुत गाना हिट हो गया, आज स्टार आज बोला जा रहा है, इन लोग हम अपना यही समझते हैं। छोड़िए, आप अपना अगला सवाल पूछिए। तो भैया, आपसे अब अगला सवाल यही रहेगा कि आप कब से मतलब वीडियो बना रहे हैं? 2018 से लेकर 2022 तक लक्ष्यहीन वीडियो था, गाली गलौज, कहा सुनी, हिंदू मुस्लिम फलाना चिलाना, उत्पात इधर उधर, मतलब पैसा के लिए नहीं कमा रहे थे। 2022 में जेल गए, 2022 में जेल से छूटे, 2022 के दिसंबर से, यानी 2023 पूरा और ये 6 महीना, लगभग 14 महीना से पैसा के लिए काम कर रहे हैं। तो पैसा के लिए 15 महीना से काम कर रहे हैं। वीडियो पहले बनाते थे, जॉब में थे तो पहले वीडियो बनाते थे, हिंदू मुस्लिम वाला काम करते थे। तो अब जब वीडियो वायरल होने लगा तो अब अगर हिंदू मुस्लिम बनाएंगे तो हर रोज एक FIR दर्ज होगा, क्योंकि जब तक वीडियो आपका सीमित रहता है तब तक आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब वायरल हो गया, लोग देखने लगे आपको, तब आपको पुलिस, थाना, SP, DSP सब कोई वीडियो देखता है। तो अब ये सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है, इसमें कोई फायदा भी नहीं है कॉमनल काम करने में। फेसबुक भी रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाता है, तो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन लोगों का सबसे ज़्यादा तो आजकल प्रचार कर रहे हैं, अश्लील वालों का रिलाई, घमंड करने वालों का ठोकाई, यही सब चल रहा है। तो भैया, आपसे एक अगला सवाल ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहेंगे, ऐसा क्यों लगा? मतलब कंट्रोवर्सी में देखिए, आप भी सच बोलने लगिएगा, आप भी कंट्रोवर्सी में रहने लगिएगा। कंट्रोवर्सी कती है, किसका बहन छेड़ते हैं, किसका बेटी का ब्लाउज में हाथ डालते हैं, किसका पतों के पास रात में सो जाते हैं, किसका कॉल रिकॉर्डिंग जाके हाइडन कैमरा लगा के हम मतलब फ्लैश कर देना, क्या करते हैं हम? मोबाइल पर इंटरव्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि मेरे पास घूमने का पैसा नहीं है, बाकी लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसमें क्या गलत करते हैं? अपना मर्जी से लोग मरवाने के लिए अब तैयार है। 10 करोड़ महीना में लोग वीडियो देख रहा है, या लगभग 5 करोड़ से प्लस 10 करोड़ से कम, इस तरह से हमारा आजकल का व्यूज है। तो हमको क्या जरूरत, क्या गलत करते हैं? आप घूम पाइएगा अगर बारिश होने लग रहा है तो नहीं। आग पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, कोरोना लॉकडाउन कुछ भी हो जाए, आपका काम होगा, मेरा तो होगा, ये सब का भी काम होगा। हम घर बैठे हुए हैं, मोबाइल से काम कर रहे हैं, व्यूज भी तो आता है। ऐसा थोड़े कि लोग पसंद नहीं करता है, ना तो हम बिना व्यूज का 4 को वीडियो नहीं बनाए।
अच्छा, आपने भोजपुरी में पहली बार किसके लेकर वीडियो बनाया था? देखिए ये हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले भोजपुरी में हम किसको फोन किए थे बता दे रहे हैं। आज ही पहला बार शुरुआत किए, पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला पत्रकार है कुमार अभिनव भाई, उसी को एक काम बोले थे करने के लिए। वो झूठ बोला कि हम पटना में नहीं है। नेक्स्ट दिन रामनवमी के दिन हम पटना में उसको देखे थे। एक लड़की नवादा में जला के मार दिया गया था, उसका कवरेज करने के लिए इसको बोले थे, लेकिन ये बहाना लगा दिया था भाई कि हम पटना में नहीं है। नेक्स्ट दिन देखे रामनवमी, तब इनको हम ऑन कैमरा फोन किए। इसने बोला कि भैया हम बाहर हैं, तो हम फोटो के साथ प्रूफ किए कि नहीं तुम यहीं पे हो। और वो रिकॉर्डिंग लगभग बहुत लोगों ने देखा। तो आवश्यकता आविष्कार का जननी है। हमको लोग इंटरव्यू नहीं देता था, हम स्टूडियो में जाते थे तो लोग कैमरा देख के कह देता था कह दो बाद में आना, क्योंकि नया नया हम जेल से छूट के आए थे और गाली वाली वाला वीडियो मेरा सब कोई वायरल कर दिया था। तो मोबाइल इंटरव्यू सबके लिए जरूरी है। भोजपुरी के सबसे बड़े गॉडफादर विनय बिहारी से भी मिले थे इस विषय में। उन्होंने बोला था कि आप इसको सर्टिफिकेट किसी से मत मांगिए कि हम कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आप अपना करते रहिए। आज मेरा वीडियो लगभग चैनल पे सब कोई इंटरव्यू दे चुका, एक दो आदमी को छोड़ के। एक राकेश मिश्रा वो भी दे चुका, एक शिल्पी का इंटरव्यू सिर्फ बाकी है। तो वो शायद हमसे डरती है कि क्या पूछ लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दो आदमी ना भी दे तभी चलता है। अभी दिल्ली जा रहे हैं तो भेंट होगा कम से कम। अच्छा, आपको मतलब भोजपुरी में लगभग लोग जानते हैं? सारा लोग जानता है, सब कोई बाई नेम जानता है। या वो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह से तो हम भेंट करके काराकाट मईबे किए। अच्छा, खेसारी लाल यादव भी जानते हैं। अगला सवाल ये रहेगा, मतलब आपको मतलब रिकॉर्डिंग जो करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, आपको कैसा लगता है कि मतलब करना चाहिए या कुछ अलग? देखिए करना चाहिए कि सबसे पहले का नंबर है जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई खर्च नहीं है। हमारा वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो बाद में डिपेंड करेगा। सोशल मीडिया पे जो लोग काम करने आ रहा है, जिसको लग रहा है कि हम यहाँ बहुत पैसा कमा रहे हैं, वहाँ यहाँ आके देखिए, यहाँ 100 में से 95 लड़का बर्बाद हो रहा है। आप समझिए बात को। हमारा काम क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम है, हमारा कोई खर्चे नहीं। हमारा 100 व्यू आएगा तो खर्चा नहीं है। अब आपका वीडियो कोई दूर जाके बना रहा है, ना चले तो नुकसान है ना जी। आप भी काराकाट गए थे जी, तब गए थे तो घूमने में खर्चा है। और सबसे बड़ा बात है कि धूप, गर्मी, बरसात, प्राकृतिक आपदा में भी काम चालू रह रहा है। जब आपको प्रचार न करवाना है, लोग इंटरव्यू क्यों देता है? बड़का बड़का छोकरी सब इंटरव्यू क्यों दे रहा है? कि वीडियो चले, व्यू जाए। तो वो चीज घर ही से आ रहा है तो क्यों बसा रहा है? समझ में आई? अब बसा किसी को नहीं रहा है। शिल्पी से भेंट नहीं हो रहा है, वो टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, कभी वो पटना कभी हम दिल्ली। सब कोई इंटरव्यू दे रहा है, सब कोई टोटल इंटरव्यू दे रहा है। बहुत सारा वीडियो है जो 20-20 मिलियन गया है, एक दो वीडियो 20-20 मिलियन फोन रिकॉर्डिंग का गया है। तो क्या हमारा कोई बराबरी करेगा? हमारा तो नहीं चलेगा। तो वो हमारे लिए खोने के लिए कुछ आइए नहीं है। कानूनन अपराध माना जाता है रिकॉर्डिंग करना। आज तक 500 से ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 400 वीडियो बिना मर्जी का बना है। लोगों को पता नहीं है कि रिकॉर्ड हो रहा है। काहे नहीं कोई एक बार में केस हमारे पे कर दिया? लोगों को पता है कि काम सही है। अच्छा भैया, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि भोजपुरी में आप सबसे अच्छा बेस्ट एक्टर या मतलब सिंगर किसको मानते हैं? देखिए अभी तो सिंगिंग के लिए कहा जाएगा तो पवन सिंह है, लेकिन अभी सब कोई एक ही हो गया है। सब चोली चड्डी घोप घाप पेल पाल टेल टाल यही पब्लिक मान रहा है। सब कोई हिट है। जो गाना गाते रहे, मुंह से जो निकल गया, जो हक दिए वो गाना हो गया है। किसको हम अच्छा माने, किसको बुरा माने? पवन सिंह को पसंद इसलिए करते हैं कि उनका देवी गीत रूह को छूता है। जब देश में राम मंदिर का माहौल था तो राम मंदिर के लिए गाना गाए। बीजेपी के जुड़े हुए कट्टर समर्थक था, अभी तो पूरा हंड भंड देवानंद हो गया है। अभी कोई सही से खुल के जवाब देने वाला नहीं है। तो सब कोई अपने जगह पे जिसको व्यू जाता है वही भैया स्टार है। हम सबसे बड़का स्टार अगर किसी को इस धरती पर मानते हैं तो वो चंदन उपाध्याय को मानते हैं। हम किसी को स्टार पे स्टार 5 स्टार मेरा लाड़ खबार कुछ नहीं मानते। किसी को भी जो मेरा इज्जत करेगा वही हमारे लिए स्टार है। भैया, आप पर्सनली पवन सिंह से मिले हैं काराकाट में, आपको कैसा लगा? देखिए वो तो चुनाव के माहौल में मिले थे और चुनाव हार गए। तो पुलिस कैसा लगा? मान लीजिए हम शुरू से बचपन से जिस आदमी को देखा, कहा जाता है कि पवन सिंह एटीट्यूड है, बहुत सारे मतलब फेस में ऐसा पता चला। अब देखिए एटीट्यूड तो रहेगा भैया। जिसको घास गड़ने का लूर नहीं है, 100 को लाइक आ जा रहा है, वो हिट के चल रहा है, तेरे किस्म का इंटरव्यू नहीं दे रहा है। एक गाना किसी का हिट हो जा रहा था अपना बाप का राज, तो उस बंदा में तो एटीट्यूड जाएगा। अगर एटीट्यूड ना रहे तो फिर आदमी किस काम? लेकिन आप पर्सनली मिले हैं तो आपको अनुभव हुआ होगा ना? नहीं, एटीट्यूड कुछ नहीं है। चुनाव में वो बहुत ज्यादा परेशान थे, ज्यादा देर का मुलाकात हुआ नहीं, आए हेलो गला मिला हुआ नहीं।
बाद में फिर, और हम कभी उसी होटल में 5 दिन थे, दोबारा मिलने का प्रयास नहीं किए। पता नहीं क्या है, हमसे चमचागिरी नहीं होता है। हमारे बगल में मोदी जी बैठे रहेंगे, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। हमको आपको मालूम है ना, जयकारा काट हम बुलाने पर गए थे, ना कि हम सेल्फीबाजी करने गए थे। क्योंकि हम पहले ही बोल दिए सबसे बड़का कोई स्टार यहाँ है तो वो हम खुद है। जो दूसरे का फैन होता है वो उसका कोई फैन नहीं होता, तो हम किसी के फैन नहीं है। हाँ, व्यक्ति अच्छा है तो पसंद करते हैं। अच्छा, पवन सिंह चुनाव हार गए, कहाँ पर गलती हुआ? उनसे कोई गलती नहीं हुआ, वो तो चुनाव जीत गए हैं। वो तो बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हुए थे। निर्दलीय अगर चुनाव हार भी जाता है तो उसका क्या डिमोरलाइज थोड़े हो गया। हमारे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं है। आपको भी हरा है ना, कम से कम 2,84,000 वोट किसी निर्दलीय को आता है क्या? नहीं आता है। पूरा भोजपुरी उतर गया, काराकाट को पूरा हिंदुस्तान में लोग जान गए। यही सबसे बड़ा जीत है। और दोबारा ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहाँ समाज सेवा ही जारी करती है। अच्छा, चुनाव हारने को लेकर मतलब बोला जा रहा है कि इसमें दीपक सिंह का बहुत ज्यादा नहीं, चुनाव वो हारे नहीं है। वो नेता थोड़े है कि चुनाव हारे हैं। चुनाव नेता हारता है, वो पहले बार ट्राई किए थे। भैया, दीपक सिंह पर ये चीज को फोड़ा जा रहा है। कोई नहीं फोड़ रहा है। दीपक सिंह इतना मतलब क्या कहा जाए, इनोसेंट आदमी है। वो खुद अपने जिम्मेदारी ले लिए हैं कि भैया हमसे तो प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, हम सबको बोलेंगे, पवन सिंह की टीम में जितना लोग सबको बोलेंगे, आप लोग चुनाव हारे नहीं है। आपको बीजेपी ने धोखा दिया, आपने बीजेपी को हराया है। 2,84,000 वोट बहुत बड़ा चीज है निर्दलीय के लिए। तो आपने चुनाव जीता है, काराकाट में काम फिर से कीजिए, अगला बार आप निर्दलीय जीत जाइएगा। पहला बार में नेता को लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भारत का इतिहास है, उठा के देख लीजिए, सैकड़ों नेता का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई पहला बार में नहीं जीता है। पार्टी से लोग चुनाव हार जाता है। निरहुआ का हार गए, बताइए हमको कोई जवाब दे। निरहुआ तो बीजेपी के थे, मोदी के नाम पर थे, एक बार जीते हुए थे, काय हार गए? जाके सभा में जब गाओगे मरून कलर सड़ी जाते तो तुमको लोग चुतिया काटने के लिए वोट देगा है? हमारी जान को घुमा रहा है। अच्छा भैया, किसी ने मतलब नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी ने बोला था कि वोट कटवा है, उस पर आपका क्या? देखिए, 2,84,000 वोट कटवा शब्द तो जो हार गया वो वोट कटवा है। इसी हिसाब से तो ब्रजेश कुशवाहा भी वोट कटवा थे, वो भी वोट कटवे ना भैया। वोट काटे हैं, जीते नहीं, वो वोट कटवा है। सब कोई राजा राम सिंह को मिलकर जिता दिए दोनों आदमी आपस में लड़के। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ घात किया है। बिहार के दूसरे जगह से टिकट देना चाहिए ना जी। जब आप 2014 से सेवा करवा रहे हैं उनसे, एक गाना का विवाद हो गया बंगाल में जिसकी वजह से टिकट विड्रॉल हुआ, तो दूसरा जगह से दीजिए। वो मर्द आदमी है। मनोज तिवारी गए थे मनाने बैठाने के लिए, नहीं बैठे। अच्छा, मनीष कश्यप आपके मतलब कुछ क्लोज है और मतलब दोस्त रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा आपसे विवाद हुआ है। बहुत टॉप सवाल है। विवाद नहीं है, दोस्त हैं, दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। बीच में कुछ विवाद हुआ था, वो सब बीत गया। वो सब पे अब ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम भी बेगारी थे, खाली मन शैतान का। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनके पास उनके बारे में नाम मिले। अब हर एक जगह है तो नाम तो लोग जोड़बे करेगा। शुरू में कुछ केस हुआ, मतलब शुरुआत उन्हीं के साथ हुआ है, वो बहुत आगे चले गए, हम भी पीछे से आ रहे हैं। वो उनको बुरा थोड़ा लगेगा हम आगे बढ़ेंगे। भैया, अब अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मतलब मनीष कश्यप को कैसे आप देखते हैं? मनीष कश्यप को बीजेपी अपने पाँव में बेड़ी डाल दिया। मनीष भाई फिर से पत्रकारिता कर रहा है। कहा जा रहा है कि मतलब बिहार के लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया। तो ये धोखा कोई नहीं देता। उन्होंने मतलब बोला था कि 5 साल में किसी से मतलब किसी पार्टी से नहीं जाऊंगा। तो इस हिसाब से तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा धोखा दिए हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। इस हिसाब से तो मोदी जी भी धोखा दिए। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़के उसी के साथ सरकार में 2.5 साल रहे। जानकारी लीजिए, नेता का कोई जात नहीं होता है। मनीष कश्यप नेता हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। जहाँ उसको कंफर्टेबल महसूस होगा वहां जाएगा। उसके जगह पे हम रहेंगे, वही करेंगे। नीतीश कुमार तो बीजेपी से गठबंधन करके वोट ले लेते हैं, आरजेडी में जाकर मिल जाते हैं। आरजेडी से गठबंधन करके वोट ले लेते हैं, बीजेपी में मिल जाते हैं। तो ये सब चलते रहता है, ये सीरियस बात नहीं है। और मनीष भाई का अपना काम है, वो जितना तकलीफ सहा है अपना बीजेपी से केस जो है अभी बरी हो रहे हैं ना, धीरे धीरे बीजेपी में जाते केस से बरी होना शुरू हो गए। तब भाई कोई कितना भी अपना है, पहले अपना देखता है, हो गया। पर उनको क्या बिहार को धोखा दिए हैं? नेता थोड़े है कि वो धोखा दिया, अभी नेता बन रहा है। अभी नेता बनेगा, फिर आगे काम करेगा, क्या करेगा। अभी बीजेपी वाला तो खुद उसी को इस्तेमाल कर लिया, हमको ऐसा लग रहा है। चुनाव लड़ने से रोक दिया, पब्लिक में विश्वास खराब हो गया, छोड़ दिया। बीजेपी तो अमेरिका है, आगे बढ़ा देता है, पीछे से हाथ खींच लेता है। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान को पिटवाया, यूक्रेन को पिटवाया, गाजा को पिटवाया, आगे बढ़ा देता है, कहता है चल 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 हम है, और उसके बाद पीछे हाथ खींच लेता है। तो अब मनीष पत्रकार भी नहीं रहे भाई, अब क्रिएटर भी नहीं रहे, अब बीजेपी के नेता भी हैं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, सारा 2025 में क्लियर होगा। और वैसे भी हम उनके बारे में बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बोलना छोड़ दिए हैं। हमारा कोई मतभेद भी नहीं है, बीजेपी में उनके जाने से हमको खुशी भी है, क्योंकि हम बीजेपी के समर्थक हैं। भैया, अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 क्रिएटर हो गया, जैसे हम लोग आप लोग हैं, वैसे ही मतलब 2-3 क्रिएटर जिन पर मतलब
खेसारी लाल की तरफ से एक्शन लिया गया, आपने सुना होगा? कौन क्रिएटर है, कौन किस पे एक्शन लिया? खेसारी लाल यादव तो हम पे एक्शन नहीं लिया, हम उनके बाबूजी का रिकॉर्डिंग चला दिए थे। नहीं मतलब कुछ ऐसा, मतलब जो अभी फिल्म आया था रंग दे बसंती, उसको लेकर वो मतलब बताया गया था कि मतलब अच्छा फिल्म नहीं है, या फिर बताया गया अच्छा, मैंने खेसारी का जो विरोध किया था लोग उन पे हाँ। एक्शन लिए, क्या स्ट्राइक चलते रहता है, ये सब केस हुआ, समर प्रताप सिंह हो गया चाहे कौन, उन सब पर केस हुआ। अच्छा मौगैया जवान ये सब पे तो सर इतनी पे तो 20 को केस होना चाहिए। खैर ये लोग का एगो क्लियर स्टैंड रहता नहीं है। ये लोग कभी पवन सिंह के खेमा में चले जाता है, कभी पवन सिंह को गाली देता है, कभी विशाल सिंह भी धमकियों की दे रहे थे जो पवन सिंह के टीम के हैं, कभी खेसारी को कुछ, बड़े लोग अपना पेट के लिए, पर वो अच्छा कर रहा है। सब केस मुकदमा का कोई वैल्यू नहीं होता है, कुछ नहीं होता केस मुकदमा। 10 दिन 1 महीना जेल गए, जमानत करा के बाहर, जब इसी का रोटी हम खा रहे थे, इसमें अगर 10 महीना 2 महीना 1 महीना जेल में जाए तो क्या दिक्कत है? शब्द बात बोले, जब IT एक्ट का उल्लंघन कीजिएगा तो केस आप पे लग जाएगा, 45 दिन में जमानत हो जाएगा। तो मगैया जवान कमा भी दे, इसी दुनिया से रहा है, गाली दे दे के लोगों का कमाना है 2 आदमी के। अब हम ही 500 रिकॉर्डिंग कर चुके, अब 2 को कैसे कर देगा तो क्या हो जाएगा उससे? बताइए क्या फर्क पड़ता है? काम यही करना है। हमको कोई केस में फंसा के जेल में भी डाल देगा, तब भी हम जेल से निकल के यही काम करेंगे, छोड़ थोड़े देंगे। जब तक आप हमको फांसी नहीं लगा दीजिएगा तब तक हम छोड़ देंगे। कानून मेरे लिए भी है, हम सबका रिकॉर्डिंग करते हैं, ये कोई कानूनी दायरा में हमारे ख्याल से नहीं आएगा। पुलिस वाला लोग भी हमारा वीडियो देखता है। तो भैया अगला आपसे यही सवाल रहेगा कि आप गाना बजाना भी करते हैं, मतलब कुछ गाना उना भी गाते हैं? देखिए इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट आपका क्या रहेगा? गाना उना हमारा बंगाल में बना है, IPL वर्ल्ड कप के लिए टाल दिए हैं, अभी मैच लोग देख रहा है, पूरा एकदम सट्टा बाजारी एकदम नहीं, ड्रीम। आपने गाना भी गाया, प्रॉपर वीडियो भी आपके पास? हाँ वीडियो है, गाना मेरा नहीं आया है, मैं गाना में काम किया हूँ। हाँ, दीपक दीवाना भाई का गाना है, काम किए हैं। अब हमको लग रहा है कि अब आ जाएगा, वर्ल्ड कप समाप्त हो रहा है तो आ जाएगा। और इंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी, मतलब हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, कुछ भी कर देते हैं, जैसे तैसे रील तिल गंदा संदा निमन बेजाय सब बनाते हैं, और चलता भी है, लोग पसंद भी करता है। बहुत एक सवाल और रहेगा आपसे, भोजपुरी में सबसे अच्छा हीरोइन आपको किसको मानते हैं? नीलम गिरी सबसे बढ़िया, मेरा फेवरेट एक्टर है नीलम गिरी, बहुत सुंदर हमको लगती है, मेरा ख्वाहिश है कि हम उनसे मिले। अच्छा, कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मतलब आप किसी एक था वो कि लड़की का नाम मेरे को याद नहीं है, रंजीता, हाँ रंजीता, वही वायरल हुई है, रो रो के वायरल हुई। उस पर आपने वीडियो बनाया तो देखिए हम उसका पता था, वो वीडियो खुद ऐसा ऐसा करके बनाई। अभी गरीबी का पिपड़ी बजा के और लोगों को सेंटिमेंटल करके रो रो के बजाई, हम भी रो रो के वो बनाई। अभी जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे गरीब बहन का, वो खुद उसको गाली दे रहा है। गरीब है तो इसका मतलब का छेद दिखा के नाचोगी? गरीब कौन नहीं है? हम गरीब नहीं है। आज हमारे बाहर में 5 लाख का कार लगाया था, हमारे पास 50 लाख का कार नहीं है, तो हम गरीब नहीं हुए। ये गरीबी क्या होता है? वो बहुत 3rd ग्रेड की लड़की है और हम उसको भाप लिया। घमंडी तो इतना है कि वो तो मोबाइल पर इंटरव्यू देने के लिए अपना बतार को फोन दे देती थी बार बार, तो गाली वाली दिए तब इंटरव्यू थी। उसके बाद देखिए गाना के लिए उसको फोन करवाया तो कह रही है 18,000 रुपये चाहिए एक गाना का। अभी बच्चा बड़ा हुआ नहीं तब तक रिश्वत लेना शुरू। तो हम जिसको जो बोलते हैं उस पर पूरा होमवर्क करके बोलते हैं, वो उसी लायक रहता है। अभी जो हमको गाली दे रहा था वो हमको गाली देना छोड़ के उसको गाली दे रहा है। उसका पुराना वीडियो देखिए, छाती पे हाथ लगा के ऐसा ऐसा करके, करेजा ऐसा ऐसा करके वीडियो बनाइए। तो जिसका घर शीशा का होता है वो दूसरे पे पत्थर थोड़े मारता है। भैया आपका वीडियो में 1-2 वीडियो में हमने कमेंट देखा है कि मतलब आपका बहुत सारे अच्छे लोग भी आपका वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सलीका अगर रखा जाए तो नहीं हो सकता? नहीं, हमको सब कोई पसंद करता है, जो नापसंद करता है। देखिए पब्लिक का बेंचमार्क, हम कमेंट बेंचमार्क नहीं होता है। हम अपना काम को किसी की वजह से बदल नहीं सकते, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि ये काम हम 2018 से करते हैं। इसमें क्या करना है अब हमको लोग ना समझाए। हमको अगर वीडियो हमारा जिसको अच्छा नहीं लगता है वो हमारा वीडियो मत देखे। महिला सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है सब, महिला लोग तो सबसे ज्यादा ऐसा वीडियो देखता है, कान में हेडफोन ठेल के। मनी मेराज का वीडियो कौन देखता है? सबसे ज्यादा कान में टेल के महिला लोग। समझ गए हैं? मनी मेराज से ज्यादा कोई 4 क्रिएटर है, IPL में गया है। अपना औकात देखिए, गाली देने वाला हमको बोल देते हैं हमारे तरफ बनिए। हम फोन रिकॉर्डिंग करने के लिए 2000 का कमरा बढ़ा लिए हैं गर्मी की वजह से, हमारे तरह बनिए, इनकम जनरेट कीजिए। गाली देता है चंदन उपाध्याय, ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत मेहनत लगा है गाली सीखने में, आप भी दीजिए, आपका गाली भी लोग नहीं सुनेगा। तो हम अपने हेटर्स को बोल रहे हैं कि हमारे तरह बनिए, हमको ट्रोल मत कीजिए। और मोबाइल इंटरव्यू का हम और भी और आगे ले जाएंगे, अब हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि अपना नाम बनाने के लिए किए थे। अब तो लोग हमको बुला रहा है पूजा करने के लिए। ये काम मजबूरी का था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है।
अच्छा, भोजपुरी में आप सबसे ज्यादा आइडियल किसको मानते हैं? किसी को नहीं, हम बोले नहीं, अरे मेरे में इतना हमको लोग आइडियल मानता, हम किसको आइडियल मानेंगे? जैसे होता है ना कोई मतलब ना 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 ना, ये सब चड्डी छाप है, सब एकदम कुछ गा देना। किसको? पवन सिंह को इसलिए मानते हैं, छोटे से देख रहे हैं, उनका गाना अच्छा लगता है, देशभक्ति अच्छा लगता है। बाकी हम अब मतलब इतना बुरा दिन चंदन उपाध्याय का आगे भोजपुरी के लोगों को आइडल मानेंगे? हम किसी को आइडल नहीं मानते, हमको लोग मानता है। हमारे पास 1 साल पहले खाने का पैसा नहीं था, हम फालतू में दारू रूपी के पैसा लुटाते हैं, लड़कियों में पैसा इस तरह। तो पैसा कमाना सीखिए ना, आइडियल मानने का क्या जरूरी है? हम कोई किताब थोड़े कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर का। इस सोशल मीडिया, यहाँ कुछ भी बिकता है, टट्टी भी बिकता है। अच्छा, आपका वीडियो हम देखे हैं पेज पर, मतलब जो थोड़ा मतलब जैसे दारू पी लिए चाहे कुछ, वो वीडियो बहुत काहे वायरल होता है? सिगरेट पीता वायरल होता, बढ़िया रील डालते तो चलता नहीं, माइक घुसाया वो निकाल करते तो वायरल। तो पब्लिकों को तो मजा आ रहा है। बुढ़ा सब जाके सबसे ज्यादा पोर्न वीडियो देख लेता है, उसके बाद जाके कमेंट करेगा बहुत गंदा आदमी है, इस समाज को खराब कर रहा है। सबसे ज्यादा बुढ़ा सब ये देवर भौजाई का सेक्स, ससुर पतों का सेक्स, ये सब वीडियो आता है ना फेसबुक वहाँ पे, कौन देखता है? यही लोग देखता है सबसे ज्यादा। हम लोग को वीडियो देखने का टाइम है? हम लोग तो वीडियो बनाने में व्यस्त है। तो ये सब कुछ नहीं है, पब्लिक इंटरटेनमेंट करने के लिए फेसबुक खोलता है, ना कि यहाँ भजन करने के लिए। भैया आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा, ये निरंतर आप मतलब प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपको देखे हैं जो भी मतलब नया नया उभरते कलाकार आया है उसको आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सपोर्ट हमारा करने से नहीं होगा। आप जिसको पैसा देके गाना गवा रहे हैं उससे सपोर्ट लीजिए ना। 5,000 देके शिल्पी से गाना गवा लेता है, उससे एगो रील बनवाइए, उसको एगो इंटरव्यू दिलवाइए, उसका उस गाना को स्टोरी में लगाने के उसको कहिए, वो पैसा लेके अपना घर चले जाए, आपका गाना चले चाहे नहीं चले। हम कब तक प्रमोशन करेंगे? अब कब तक फ्री में काम करेगा? तो हम भी पैसा मांग रहे हैं, इंटरव्यू करने का पैसा दीजिए। अकेले कितना काम करेगा आदमी? भैया 12 करोड़ का आबादी है, यहाँ 2.5 लाख लोग गाने गा रहा है, दूसरा कोई काम है नहीं है। तो जिसको तुम लोग पैसा देते हो, जिससे ड्यूट गाना गवा रहे, उससे प्रमोशन करने के लिए कहो। जो बड़ा लोग आपका प्रमोशन करेगा तो जल्दी हिट हो जाइएगा। और शिल्पी राज के साथ, शिवानी और बड़ा सिंगर के साथ आपका गाना हिट हो भी गया तो आपको क्या मिलेगा? तमुरा। बड़ा गाना हिट हो जाता है, उसके मेल सिंगर को कोई जानता भी है? अभी रंजीता जो गाना गाई है, जो जाता रहता लंदन, उसका सिंगर का क्या नाम है बताइए? नहीं, हमको नहीं पता। शिल्पी है ये पता है? हाँ, ये पता है। वो कदी चंदन है टिपा। उसका फीमेल सिंगर का क्या नाम है बताइए? मीडिया है? नहीं, हमको नहीं मालूम है। तो क्या फायदा है वायरल होने का उस गाना का? शिल्पी के नाम से गाना चल गया, वायरल हो गया, शिल्पी का लाइन रंजीता इस्तेमाल किए, उसको क्या मिला? उसको इस गाना का जो पैसा आया होगा उतना मिला होगा। नाम तक कोई नहीं जानता है, तो क्यों बड़ा कलाकारों के चक्कर में पड़े हो? उनसे प्रमोशन कराओ तुम अपने नाम का। अगर 5,000 लेके आप हमारे लिए गाना कर रहे हैं तो आप हमारे नाम से को प्रमोशन वीडियो बनाइए, तब जाके भोजपुरी में छोटा कलाकार लोगों का कुछ होगा। वरना घर जमीन ट्रैक्टर बेच के गाना गाते रह जाइएगा, कभी सिंगर नहीं बनिएगा। ये मुहिम चला रहे हैं, इसमें साथ दीजिए। ड्यूट गाना या तो मत गवाइए, खूब फुअर गाना गाइए, अपने नाम से नाम बनाइए, ना तो जब ड्यूट गाना गवाते हैं तो उससे प्रमोशन भी कराइए। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि अभी खेसारी लाल फंस चुके हैं एग्रीमेंट में, निकल गए एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट तो होते रहता है, फंस उसके पास पैसा का कमी है। वैसे सब कोई एग्रीमेंट घर बन रहे हैं, उन्हें 2 करोड़ लगा के, बाबूजी उन्हें घूम रहे एकदम धोती सिल्क का पहन के। ये सब कुछ नहीं है भैया, टीआरपी का खेल है। कोई एग्रीमेंट में नहीं फंसता। कैसे बाहर कैसे चलाता है? पोर्न वीडियो हुआ तीर्थाकर मधु का कैसे बाहर आ गया? बनाए तो अपने मोबाइल में थे ना। ये सब एग्रीमेंट ये सब अभी आप लोग बच्चा है, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। कभी विवेक सिंह को हटा देना, कभी अखिलेश कश्यप किसी के गाना चुरा के गवा देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ। ये सब चुतियापा, ये सब नहीं चलेगा। फिर पब्लिक को मजा कैसे आएगा? लेकिन गाना नहीं ना आ रहा है खेसारी भैया का, नहीं आ रहा है किसी और का। अभी गाना नहीं आ रहा है, अभी ऑफिस बनवाए स्टूडियो मुंबई में, जीवन भर एक वो काम कर रहा है। मन उब जाता है कि नहीं, रेस्ट में है, अभी बाल बच्चा पे ध्यान। अभी तो फिल्म में आया है, गाना है क्या? अभी तो रंग दे बसंती की कौन बसंती फिल्म आया है ना भैया। अभी फिल्म आ रहा है। तो इन लोगों के चोचलाबाजी में अपना कंटेंट ढूंढिए, कंटेंट अपने चक्कर में रखिए। नॉट खेसारी पवन फलाना चिल्लाना नहीं, कंटेंट के चक्कर में रहिए। वीडियो कैसे चले इसके चक्कर में रहिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। सब स्क्रिप्टेड है, सब मिला हुआ है। सब जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ देखिए, पब्लिक में जो लोग घूम के काम कर रहा है वो लोगों का जिंदगी और टॉप हो गया है। ये मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि अब यहाँ सोशल मीडिया पे पैसा नहीं है। नया लोगों के लिए कहेंगे कि सोशल मीडिया पे अपना 10,000 का नौकरी छोड़ के भी मत आइए। लोग कहता है 50,000 महीना, 1 लाख महीना। जब आपका पेज चलने लगेगा, अंधाधुन स्ट्राइक आपके पास आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मत समझिए कि यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ बहुत खर्चा है और यहाँ बेइज्जती बहुत है। कर न सके जलील कोई, खुद इतना जलील बनो। शर्म भी शर्मा जाए, खुद इतना अश्लील बनो, इट्स मी, तब टिकोगे। नहीं तो साफ सुथरा शरीफ में जाओगे, 10 जगह जाओगे, कोई इंटरव्यू नहीं देगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। चलिए।
ठीक ये है। तरीका ये आपके साथ होता है कि नहीं? आसानी से सबको इंटरव्यू देगा आप नहीं, सब कोई पटने में है। कोई नहीं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं आसपास में ही सारा का स्टूडियो, जिसको फोन लगा भैया यहाँ बने वहाँ बने, बाप मर गए, बहन भाग गई, यहाँ हो गया वो हो गया, यही सब करेंगे। तो बस फोन लगाइए, गाड़ में बांस कीजिए, केस होगा तो देखा जाएगा।